हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर मैं एक ऐसी स्टील कंपनी से रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं उनके लिए ये स्टॉक बहुत ही शानदार है। तो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ NMDC स्टील लिमिटेड के बारे में। करंट प्राइस इसकी जो चल रही है 64.95 के ऊपर चल रही है। अच्छा, ये स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, किस रीज़न की वजह से बढ़ रहा है और क्या आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस स्टॉक का पोटेंशियल कैसा है, आपने अगर एंट्री कर रखी है तो आपके लिए ये सही है या नहीं है, या फिर इस टाइम पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर और वेट करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। लेकिन उससे पहले अपन इस स्टॉक के फंडामेंटल, टेक्निकल और लास्ट में मैं इसके चार्ट को भी एनालाइज करेंगे, तो सबको डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 18,946 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बेसिकली ये गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और दोस्तों स्मॉल कैप की कंपनी है। इस स्टॉक की अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे तो वो 10 के ऊपर चल रही है। वहीं पे अगर आप इसके सेक्टर की पीई की बात करेंगे तो 19.92 चल रहा है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, एक एवरेज पीई रेशियो ही है। इसके बाद में पीबी रेशियो देखेंगे तो 1.12 के ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए आप, बिग शार्क इन्वेस्टमेंट यानी कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है इसके अंदर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 60.79% की इसके अंदर होल्डिंग कर रखी है और ICICI ग्रुप की जो होल्डिंग है 1.4% की होल्डिंग है। यानी कि दोस्तों ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। अब अपन इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को और देख लेते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या बन रहे हैं। फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस बन रहा है 70.93 पे बन रहा है। सेकंड वाला रेजिस्टेंस 96 पे बन रहा है और वहीं पे थर्ड वाला रेजिस्टेंस 82.83 के ऊपर बन रहा है। यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ही दूर है अभी तक। तो आप इसके अंदर होल्ड कर भी रखा है या फिर खरीदना भी चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। सपोर्ट की अगर बात करो तो 59 पे आप फर्स्ट सपोर्ट लगा के चलिए इस वाले रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद में सेकंड वाले अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 52.37 वाला जो है वो लगा के चलिए इस वाले के लिए। और वहीं पे थर्ड वाले सपोर्ट की बात करूँ तो वो आप लगा के चलिए इस वाले थर्ड वाले रेजिस्टेंस यानी 82 के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ लगाना है, कितना लग रहा है। जो अब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो लगातार वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए मेरे को स्टॉक के अंदर वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था। 1 मंथ के अंदर 3 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। 1 वीक पहले भी 3 करोड़ का हुआ था। येस्टरडे को इसके अंदर 9 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और 9 करोड़ लोग इसको बाय और सेल कर रहे हैं। यानी कि इसके अंदर हाइप बनी हुई है। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग भी करें ना तो उसके लिए भी ये स्टॉक सबसे बेस्ट है। वहीं पे 2 करोड़ की ट्रेडिंग आज के दिन, अभी तो मार्केट ओपन हुआ है, अभी 9:48 हुए हैं, यानी कि कुछ देर पहले ही ओपन हुआ है। अभी भी इसके अंदर अच्छी खासी 2 करोड़ की जो है ट्रेडिंग हो चुकी है। अच्छा, और भी लोग आते जा रहे हैं और बढ़ता जाएगा इसके अंदर ट्रेडिंग का वॉल्यूम। तो लेकिन कुछ और चीज़ें उनको अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू आप देखिए पिछले कुछ दिनों से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन दिसंबर क्वार्टर का अभी जैसे रिजल्ट आया इसके अंदर 925 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट करके दिया है। अगर मैं अब इसके एनुअल प्रॉफिट की बात करूँ तो यानी कि मैं क्वार्टर बेस के ऊपर एनुअल प्रॉफिट देख रहा हूँ, तो प्रॉफिट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। 131 करोड़ का जो नेगेटिव पहले चल रहा था सितंबर क्वार्टर में, वही अब नेगेटिव 568 करोड़ का चलने लग गया है। तो शायद इसी वजह से इसके अंदर पंप और डंप की स्कीम चल रही हो, क्या पता लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा हो और आने वाले टाइम में अचानक गिर जाए। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप इसमें सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। ईयरली बेस के ऊपर कुछ भी रेवेन्यू नहीं है, यानी कि ये कंपनी मुझे लग रहा है अभी लॉन्च हुई है। अब यहाँ पे इसके प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा है। 60.79% प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बता दिया था। FII की जो होल्डिंग है 4.33% है। DII की होल्डिंग 19.11% है और वहीं भी जो पब्लिक की होल्डिंग है 15.75% है। अब इस कंपनी के जो है डायरेक्टर वगैरह, सीटी वगैरह, इन सबको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अभी अपन इसके टेक्निकल एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज के जितने भी है सारे बुलिश साइन देते हुए आ रहे हैं। सिर्फ क्रॉस ओवर जो हो रहा है वो न्यूट्रल साइन दे रहा है। यहाँ पे कुछ और मूविंग एवरेज है 5, 10, 20, 50, 100 और 200, ये सारे हमें बुलिश साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पे RSI है, MACD है, स्टोकोस्टेकिस्ट है, ROC है और ये सारे जो हमें दे रहे हैं बुलिश साइन दे रहे हैं। और उसके अलावा CCI जो है न्यूट्रल बता रहा है, विल्मनसन जो है वो हमें बुलिश साइन दे रहा है। और वहीं पे था ATR है जो है हाई वोलेटाइल बता रहा है,
MFI जो है न्यूट्रल बता रहा है, वहीं पे जो ADX है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बारे में बता रहा है। यहाँ पे अब अपन इसकी हिस्टोरिकल रेटिंग बताने वाले ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने वेरी बुलिश और वेरी बेरिश दोनों इंडिकेटर अप्लाई करेगा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिस जगह पे भी ऊपर की तरफ एरो है वो हमें बुलिश साइन देता है, और जहाँ नीचे की तरफ एरो होता है वो हमें बेरिश साइन देता है। तो इसने यहाँ पे रेड कलर का एरो नीचे की तरफ दिया और यहाँ से देखिए मार्केट नीचे गिरा। यहाँ पे ब्लू कलर का एरो बना, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया और अब इस जगह पे भी ब्लू कलर का एरो बन रहा है। तो पोटेंशियल तो ऐसे ही लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसके अंदर बुलिशनेस आ सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोच समझ के कीजिए। इसके टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल इसके उतने अच्छे नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, उसके ऊपर अपन एक बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है उनको ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन कर रखा है, और यहाँ पे अगर मैं इसके सबसे पहले इस जगह पे आपको एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मार्केट की प्राइस आई थी, इस जगह रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद में नीचे आया, फिर से यहाँ पे लिया और यहाँ से फिर ब्रेक करके ये ऊपर निकल गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, यहाँ पे एक और जो है ये यहाँ पे पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब इसका सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। पहले इस जगह पे ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद में नीचे गिर के आया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे फिर से इसने सपोर्ट बना दिया। तो आई थिंक अब ये जो है 58 के आसपास इसका फर्स्ट वाला सपोर्ट बन रहा है। तो अगर मैं बात करूँ आपको बाय करना चाहिए या सेल या क्या करना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप इस स्टॉक के अंदर नज़र बना के रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है स्टॉक, प्रमोटर वगैरह सबकी होल्डिंग अच्छी है, लेकिन कुछ इंडिकेटर ऐसे जो यहाँ पे नेगेटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो इसको ये लिस्ट हुए वो भी ज़्यादा दिन हुए हैं। 1 फरवरी 2023 को ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और उसके बाद में ये स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से इसका चार्ट जो है ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है अपन को। मैं यहाँ पे इसको अगर 1 वीक के ऊपर भी देख लेते हैं, 1 वीक के ऊपर क्या बोल रहा है देखिए। 1 वीक के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको, तो जहाँ पे मैंने इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाए वो आई थिंक बिल्कुल सही है। ये जो है 54 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट बना हुआ है। इसके बाद में सेकंड वाला जो सपोर्ट बन रहा है 58 के ऊपर बन रहा है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, और आप अगर चाहें तो इस जगह पे एंट्री कर सकते हैं अगर ये स्टॉक फिर से इस लेवल पे आ जाता है। तो अभी तो ये स्टॉक नया है, यानी कि अभी लॉन्च हुआ है, तो इसके अंदर चार्ट पूरा परफेक्ट नहीं है, तो इतना आसान नहीं है इसको बताना। लेकिन फिर भी जिस तरीके से इसका फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस बना है उस हिसाब से अगर बताऊं तो 73 तक का टारगेट इसके अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर ये स्टॉक इस लेवल के आसपास यानी 58 के आसपास अगर ये स्टॉक वापस आ जाता है तो आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि ये आपके हाथ से निकल जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस करंट टाइम के ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट ये 72 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद में नीचे आ जाए तो और भी अच्छी बात है। लेकिन आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन करके चलिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपन मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।